नर्मदे हर। पंचतत्व फाउंडेशन की धरातल पर आप सबका स्वागत है। आज मूर्खता दिवस है, अप्रैल फूल। आज मेरे घर में भी एक दूसरे को मूर्ख बनाने का सिलसिला सुबह से शाम तक चलता रहा और ये सब बहुत हल्के फुल्के माहौल में होता रहा। हंसी मजाक होती रही, कुछ की नाकाम कोशिशें रहीं और किसी की कोशिश बड़ी सफल रही। हालांकि ये तो एक हास्यात्मक दिन की बात थी, लेकिन जब मैंने अपने रोज वाले ध्यान में थोड़ी देर अकेले बैठ के मनन किया इस बात पे कि आखिर ये मूर्खता दिवस किसने बनाया होगा और इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा। क्या संसार ने उसे बहुत मूर्ख बनाया होगा, इससे त्रस्त होके उसने ये दिवस बनाया, या उसे संसार को मूर्ख बनाना था, इस ध्येय से उसने ये दिवस बनाया। हालांकि ये तो एक गुत्थी ही होगी, लेकिन आज जब मैं चारों तरफ संवेदनहीनता को देखती हूँ और देखती हूँ कि किस तरीके से हमारे तर्क ने, हमारी बुद्धि ने, हमारे ज्ञान ने, हमारे अति विचारशील होने ने समाज को एक अलग स्तर पर पहुँचा दिया है, तो उससे मैं यही व्यक्तिगत तौर पे निष्कर्ष निकाल पाती हूँ कि मूर्खता दिवस हो या ना हो, लेकिन कम से कम अबोध दिवस एक अवश्य होना चाहिए। वो अबोध दिवस जिसमें हम अबोधता को, मासूमियत को, निर्दोषता को, छल रहित व्यक्तित्व को संवार सकें, सम्मान दे सकें और उसके व्यक्तित्व को निखार दे सकें। क्योंकि ये तो तय बात है कि अति ज्ञान ने, अति विचारों ने, बौद्धिकता ने और अति के विज्ञान की एक सोच ने हमारे संबंधों को, हमारी करुणा को, हमारे प्रेम को और हमारे पंचतत्वों को आज एक ऐसे स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है जहां हर तरफ एक त्राहिमाम ही हो रहा है। अति की सोच से संबंधों में नीरसता आ गई है। अति के ज्ञान से बच्चों से संस्कार जा रहे हैं। अति के विज्ञान से मशीनरी युग आ गया है और अति के एक धार्मिक सोच ने, जिसमें हम ज्ञान और तर्क के पुट डालने लगे हैं, उसने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। अब हर एक बात पर एक प्रश्न जो आता है कि ऐसा क्यों करें, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए। इस स्तर की मानवता ने हमें सिर्फ उत्तरों से तो भर दिया है हमारे जीवन को, लेकिन कहीं ना कहीं वो अबोधता गायब हो गई है। तो कई बार इतनी चालाकियां देखकर, इतने षड्यंत्र देखकर, इतने दावपेच देखकर तो लगता है कि किसी किसी मामले में मूर्ख बनना बेहतर ही होगा। कम से कम वो मूर्खता हमारे भीतर का वो अबोधपन, वो निर्दोषता, वो सादगी को जीवित तो रखेगी, क्योंकि इस ज्ञान का तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। ये तो हमें एक ऐसे स्तर पे ले आया है जहाँ भरपूर उत्तर हमारे पास आ गए हैं। पहले हमारे जीवन का एक ऐसा माहौल होता था कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बैठते समय पैर नहीं हिलाते, तो हमारे लिए वो एक आदेश होता था ईश्वर प्रदत्त कि हमारे किसी बड़े ने कहा है, और कहा है तो इसका कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई इसकी एक समझ रही होगी, कोई संदेश होगा, कोई लाभ होगा इससे, या पैर हिलाने से कोई ना कोई हानि होती रहेगी। लेकिन आज के युवा वर्ग को या बच्चों को आप कुछ भी करने से बिना कारण दिए नहीं रोक सकते। उनका तत्काल आपसे प्रश्न होगा कि पैर क्यों नहीं हिलाने चाहिए। ऐसे ही आप बोलेंगे तो हम नहीं मान सकते। सूर्य को अर्घ क्यों देना चाहिए, खड़े होके जल क्यों नहीं पीना चाहिए, खड़े होके दूध सदैव क्यों पीना चाहिए, वो आपको इतने तर्कों से भर देंगे कि कहीं ना कहीं आपकी मौनता ही आपकी विजय लगेगी आपको। तो ऐसे प्रश्नोत्तर का, ऐसे तर्क का, ऐसे ज्ञान की भरी दुनिया का क्या फ़ायदा, जो आज हम चांद तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन घर के आंगन की तुलसी सूख गई है।
आज सितारों को लेकर तो हमारी समझ बहुत बढ़ गई है, लेकिन बराबर में वो पड़ोसी 4 दिन से उदास क्यों है, इसके प्रति हमारी संवेदनशीलता ही नहीं रही है कि एक प्रश्न हम उससे तो करें या घड़ी भर उसके साथ बैठ तो लें। आज हमको ऐसा लगता है कि वो जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं उनको देखने के लिए हमारे पास भरपूर समय होगा, लेकिन घर के आसपास गौरैया क्यों नहीं आ रही है या गायों का स्थान अब क्यों बदल गया है। इसको लेके हमारे पास ना तो प्रश्न रहे हैं ना उत्तर रहे हैं, और धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति से इतने दूर जा रहे हैं जो हमें भले ही वैचारिक रूप से बहुत होशियार बना रहा है, बुद्धिमान बना रहा है, लेकिन हृदय की जो अबोधता है, मासूमियत है, निर्दोषता है, वो धीरे धीरे हम में सब में विलुप्त होती जा रही है। तो आज इस मूर्खता दिवस पर इतना अवश्य सोचना चाहिए कि कुछ स्थानों पर मूर्ख बन जाना चाहिए। आज ही घर का ऐसा माहौल था कि एक पक्ष को मूर्ख बनाने के लिए दूसरे पक्ष ने मुझे अपने साइड किया था, और मैं सिर्फ मौन रही थी ये बोल के कि मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं चुप हो जाऊँगी। लेकिन उस एक मौन से और उस एक दूसरे को मूर्ख बनाने से पूरे दिन का माहौल घर का हंसी खेल में बीत गया, क्योंकि जब वो पक्ष मूर्ख बन गया था, दूसरे पक्ष को शाम को उसको ये कंपलसेट करना पड़ा, कहीं ना कहीं समान रूप से उसको ये बताना पड़ा कि तुम्हें आज कुछ खिलाएंगे, पिलाएंगे, अच्छा अनुभव कराएंगे, क्योंकि हमने आज तुम्हें मूर्ख बनाया। मतलब दूसरा पक्ष भी मूर्ख बना के इस बात पे दुखी था कि वो पक्ष मूर्ख क्यों बन गया। तो सोचिए कितनी एक दूसरे के भाव के प्रति कितना सम्मान था, और उसको मूर्ख बनाने के लिए वो पूरी एक प्लानिंग सुबह से चली होगी। तो इस एक प्लानिंग ने उन दो संबंधों को, उस परिवार के एक ग्रुप को कितना नज़दीक लाया होगा, समीप लाया होगा, इनपुट डाले होंगे कि कम से कम हमारे जहन में, हमारी सोच में ये तो था कि अगर आज मूर्खता दिवस है तो परिवार के ही किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं, इसी बहाने सही हम परिवार से तो जुड़े, अन्यथा तो हम कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। पूरे दिन हम अपना अपना मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, अपनी तकनीकी में गुम रहते हैं, अपने ही विचारों में, अपनी बौद्धिकता, अपने ज्ञान और अहंकार में इतने डूबे रहते हैं कि आसपास की मासूमियत कहाँ खो गई है। वो गौरैया आके कब दाना चुन गई, वो अच्छी सी हवा का झोंका ठंडी आके कब चला गया, वो पूर्णिमा का चांद कब आसमान में पूरा चांदनी बिखेर के चला गया, इस सब के प्रति हम बिल्कुल नीरस हो गए हैं। अब ये सब कुछ सिर्फ कविताओं में रह गया है। इस मूर्खता दिवस पर मैं चाहती हूँ कि हम में से सब कहीं ना कहीं मूर्ख बने या ना बने, लेकिन अपने भीतर की उस अबोधता को जीवित अवश्य रहने दें। जैसा कि कल हमारा नवरात्र शुरू हो रहा है, कल हमारा नया वर्ष भी शुरू हो रहा है, और उसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि अपने आसपास के मंदिर में जाके श्रीफल भी चढ़ाइएगा, मैया को चूनर भी उड़ाइएगा, दीपक भी जलाइएगा, पंचमेला चढ़ाइएगा, सब कुछ कीजिएगा वैसे ही जो आप अपने हर साल के कर्म कांड में करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 9 पौधे उस मंदिर में अवश्य रोपित कीजिएगा, और 9 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही जल अर्पित कीजिएगा कि वो जल कहीं ना कहीं मैया के चरणों तक पहुंच रहा है। उस 9 दिन में आपके रोज का वो अनुशासन, वो रोज का नियम देखकर पुजारी जी या मंदिर के में जो भी लोग रहते हैं उनको ये भान होगा कि 9 दिन तक इस पौधे को जो रोपित किया गया, इसकी देखभाल की गई है, उसकी जिम्मेदारी वो खुद भी लेंगे, और आप भी हर 2-4 दिन में, हफ्ते भर में इसी बहाने से ही मंदिर भी जाएंगे। तो चाहे अनचाहे एक ऐसी 9 देवियाँ उन पौधों के रूप में उस मंदिर में रोपित हो जाएंगी, जिनकी स्थापना केवल होगी, उन्हें हमें विसर्जित करना ही नहीं होगा, उन्हें हमें विदाई देनी ही नहीं है, वो सदैव के लिए पृथ्वी पर आपके नाम से स्थापित हो जाएंगी। तो 9 देवी के स्वरूप का नाम लेके प्रति पौधा आप उसी नाम से रोपित कीजिएगा कि इस देवी के दिन पर हम ये कर रहे हैं। अगर आप एक साथ 9 नहीं भी कर पा रहे हैं तो प्रतिदिन एक एक पौधा 9 दिन तक उसी देवी का नाम लेके वहाँ रोपित कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा आपका प्रयास होगा, लेकिन मेरे 1 करोड़ के वृक्ष संकल्प में ये एक बड़ी आहुति के रूप में कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाएगा, जिससे मेरा भी सहयोग बनेगा। तो कल एक ये छोटी सी पहल अवश्य कीजिए। मैं भी अपने 9 पौधे ले आई हूँ, जिन्हें मैं कल रोपित करूँगी और आप लोगों तक उसके फ़ोटोग्राफ्स भी पहुँचाऊँगी। आप भी इस पहल में सम्मिलित होइएगा, क्योंकि हमें हर व्यक्ति हर साल 1 पौधा के लक्ष्य को लेकर ही आगे बढ़ना है,
और पंच तत्वों को सुरक्षित रखना है। कल इसी समय पे हम लोग फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे नए विषय को लेकर, नई जिज्ञासा को लेकर। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। नर्मदे हर।